जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। इराक के नजफ अशरफ, करबला और बगदाद जैसे शहरों का दौरा कर मौलाना शब्बीर अली वारसी और सैयद आतिफ अली शाह वापस लौटकर अब भारत आ चुके हैं। दोनों ही कल रात भारत पहुंचे हैं और हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन और गौस पाक के रोजे की जियारतों को लेकर अपने अपने विचारों को बयान करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी कायनात को जहां से इंसानियत का सबक मिला है, वहीं जाकर उन्होंने पूरी दुनिया की तमाम उम्मतों के लिए शांति और अमन की दुआ की। तो आइए दोस्तों, चलकर देखते हैं पूरा वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सरज़मीन इराक से लौट रहा हूँ, अभी बस लौटा हूँ और वहाँ से आते वक्त मेरा यूएई में कुछ प्रोग्राम्स भी था, उसको करते हुए मैं हिंदुस्तान अभी आया हूँ। तो सरज़मीन इराक में वहाँ हुज़ूर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक और करबला मुअल्ला में हुज़ूर इमाम हुसैन और मौला अब्बास और बगदाद शरीफ में हुज़ूर गौसे आज़म और क़ाज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इन तमाम रोज़े के अलावा भी बहुत सारा और भी ज़ियारतें हमने की। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुज़ूर मौलाए कायनात के रोज़ा मुबारक के जो अथॉरिटी है और इमाम हुसैन के रोज़े का जो अथॉरिटी है, उनसे भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इज़्ज़तों से नवाजा है, अवार्ड मोमेंटोज़ वगैरह दिए हैं, आप लोगों को सब मालूम है। तो बस वही करते हुए हम अभी हिंदुस्तान में आए हुए हैं और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया ताकि इस न्यूज़ को आप कवर कर रहे हैं। देखिए, मैसेज पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे देश के लिए मैसेज ये है कि हम जिस सरज़मीन से अभी आए हुए हैं वो सरज़मीन अमन और सुकून का है। वहाँ से शांति, पीस और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। लिहाजा वहाँ से आके मैं वही मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ कि मज़हब के नाम पे हम कभी भी एक दूसरे को हमला करना या मज़हब के नाम पे हम कभी भी कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ करना, या वो मज़हब के अंदर हो या दूसरे कौम के साथ हो, ये बिल्कुल गलत। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस हो रही है और बहुत सारे हमारे मोहब्बत करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह खुशी महसूस हो रही है और ये उम्मीद करते हैं कि जो मैसेज, जो पैगाम हम देखा है कि करबला मुअल्ला और हुज़ूर गौसे पाक के रोज़ा और मौलाए कायनात के रोज़ा से जो पैगाम दिया जा रहा है, अमन, शांति, सुकून का पैगाम, सूफ़ीज़्म का पैगाम, तो वही पैगाम को हम लोग सदियों से कैरी आउट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उसी तरीके पैगाम को और सही तरीके से लोगों के पास पहुंचा दिया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तमाम लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगा कि मौला सबको सलामत रखें और ये मोहब्बत और ये इजहार कर रहे हैं, मौला सबको सलामत रखें। बस यही है कि सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहली बात कि मैं तो कई बार उस सरज़मीन में मौला के करम से मेरी हाज़िरी हो चुकी है, मेहमान रह चुका हूँ, प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, मगर इस बार मेरे लिए बहुत ये शरफ़ की और ख़ुशी की बात थी कि मेरे साथ हुज़ूर सैयद शाह आतिफ अली अल हुसैनी अल क़ादरी साहब हमारे साथ, जो खानकाह खजूरी शरीफ के पीर तरीक़त हैं, वो हमारे साथ गए थे। और मैंने करबला मुअल्ला में भी इनके सिलसिले में कहा था कि इनकी ज़ात वो शख्सियत है कि जिसके लिए एक शेर कहना काफ़ी है कि औलाद है ये ख़ास शह मशरक़ैन की, 33वीं है पुश्त इमाम हुसैन की, क्योंकि ये ख़ुद इनका 33वां सिलसिला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। और इनकी पहली हाज़िरी हुई माशाअल्लाह मेरे साथ हुई और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नजफ़ अशरफ में वहाँ के ख़ुद्दामों ने मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के रोज़े में भी बहुत बेहतरीन इस्तक़बाल हुआ। और जब हम लोग करबला मुअल्ला पहुँचे तो करबला मुअल्ला में इराक़ के उलमा ने भी माशाअल्लाह हम लोगों का, वहाँ के तुल्लाब ने भी बहुत अच्छा इस्तक़बाल किया। और ये हमारे लिए बहुत सादत और ख़ुशी की बात है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से आ रहे हैं, वो सरज़मीन करबला कि जिस सरज़मीन में इस्लाम को बचाया गया था, इंसानियत को बचाया गया था। और आज चाहे किसी भी मज़हब का शख्स हो, इंसान हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, मगर वो इमाम हुसैन को चाहता है। जैसे जोशमली आबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए। आज हमारे सब चाहने वाले, हुजूर के चाहने वाले माशाअल्लाह यहाँ पर आए हैं और आप लोगों ने हमारा इस्तक़बाल किया और वाक़ईन वतन में आकर हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है, इसलिए कि हमारा वतन जो है हिंदुस्तान, वो भी इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान में चाहे जिस शहर चले जाएं आप,
जिस स्टेट में चले जाएं वहाँ पर इमाम हुसैन की इमाम बारगाह, वहाँ पर ताज़िया खाना, आशुर खाना, इमाम हुसैन के चाहने वाले मौजूद हैं। और हिंदुस्तान की अपनी एक पहचान है कि यहाँ फ़कत मुसलमान नहीं, यहाँ हमारे हिंदू भाई, ब्राह्मण भाई, नॉन मुस्लिम भाई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। देखिए, एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इमाम हुसैन वॉज नॉट ओनली द होली क्रूसेडर ऑफ इस्लाम, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी। इमाम हुसैन सिर्फ इस्लाम के कोई मुहाफिज या इमाम फ़कत नहीं थे, बल्कि उन्होंने करबला के मैदान में जमहूरियत को बचाया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। महात्मा गांधी ने भी कहा कि मैंने करबला से इमाम हुसैन से दर्स लिया है। तो मैं अपने देश के हर नौजवान से कहूँगा कि बिल्कुल अमन के साथ अपनी देश की तरक्की के लिए इमाम हुसैन के राह को फॉलो करते हुए और उनके राह से जो इंस्पिरेशन महात्मा गांधी ने लिया और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने लिया, उनके रास्ते पर चलकर हम ये मुल्क के, जो हमारा मुल्क एक गुलशन है जिसमें हर रंग के फूल मौजूद हैं, इसकी ये खुशबू, इसकी ये रौनक हमेशा बरकरार रखें। बिल्कुल इसके साथ सहमत हूँ। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ये वो इजहार किए थे कि हमें हिंदुस्तान जाने दो, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ और हिंदुस्तान में मुझे रहने का मैं अपना खुशी इजहार करता हूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस मुल्क में रहने के लिए अपना खुशी इजहार करें, तो उस मुल्क के जितने रहने वाले हैं उनका भी मकाम बहुत बुलंद होगा। और दूसरी बात यह है कि हुज़ूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैं बारे में एक मैं अशार पढ़ता हूँ कि जैसे कि देशभक्ति जो आप बता रहे हैं अभी, ये तो बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तानियों के लिए और हर इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं। इसके लिए मैं बस ये पैगाम दूंगा कि अर्शे बरी हमारी, ये आसमां हमारा, हम सब हुसैन वाले, सारा जहां हमारा। और अर्शे बरी हमारी, ये आसमां हमारा, हम सब हुसैन वाले, सारा जहां हमारा। हिंदुस्तान से उल्फत थी शाह करबला को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोलकाता में रहने वाले निवासियों के लिए अब है एक खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता का सबसे सुंदर, शानदार और आकर्षक अंडर बजट बैंक्वेट हॉल, जो कि पार्क सर्कस बेनियापुकुर इलाके के नूर अली लेन में स्थित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंबर बैंक्वेट हॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट बैंक्वेट हॉल के रूप में माना जाता है। पार्टी हो या वेडिंग या फिर कोई और अदर ओकेजन के लिए अगर आप भी बुक करना चाहते हैं अंबर बैंक्वेट हॉल को, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।